हेलो जी बेटा, गुड इवनिंग सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है आपको ट्रिक वाले प्लेटफॉर्म पर फिर से। और उसी सीरीज में हम लोग चल रहे हैं जैसा डिस्कशन अपना पहले चल रहा था, क्योंकि हम लोग आपके बीच में लेके चल रहे हैं कि आपके पास में सबसे पहले जो फॉर्म निकल कर आए थे कौन से थे आपके पास में। तो सबसे पहला थैलोफाइटा हमने कंप्लीट किया, उसके बाद में हमने ब्रायोफाइटा कंप्लीट किया, और अब हम लोग थर्ड नंबर पर आ गए हैं जिसे हम लोग कह रहे हैं टेरिडोफाइटा। अब किस तरीके से सारी चीजें रहेगी आपके सामने, उन पे हम लोग यहाँ पर वन बाय वन बात करेंगे। बेटा मैंने आपको बता दिया थैलोफाइटा में वो तीनों टाइप की एल्गी आपके पास में हरी शैवाल है, भूरी शैवाल और लाल शैवाल। उनके कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें रहेगी। उसके बाद में हमने ये भी बात किया कि उनके एग्जाम्पल आपको कैसे याद रखने हैं। कल वाली क्लास में अपन ने ब्रायोफाइटा के जितने भी लक्षण कैरेक्टर थे वो हमने स्टडी कर लिए। उसके बाद में उनकी दो क्लासें थी, याद है आपको कौन कौन सी क्लासें थी कल वाले में। कल हमने कहा कि ब्रायोफाइटा में एक तो होती है आपके पास में लीवरवर्ट और एक कौन सी होती है मोसेज। अगर कमेंट में आप बता दें लीवरवर्ट के एग्जाम्पल तो और ज्यादा मजा आ जाए बेटा जी। कल ही बताए थे आपके पास में लीवरवर्ट का याद करने का तरीका भी था। अगर मैंने कहा कि भाई लीवर खराब हो जाए तो क्या होगा आपके पास में, लीवर खराब होगा तो रिस्क है, आदमी मर भी सकता है। तो रिस्क से क्या याद रखना है आपके पास में, रिस्किया, और मर सकता है तो मार्केंसिया आपके पास में। ठीक है, तो आराम से आपके पास में चले। ठीक है, लीवरवर्ट वगैरह बिल्कुल आपके पास में अनीता वर्मा एग्जांपल दे रहे हैं, सोनू भी है यहाँ पर आपके पास में। बहुत बढ़िया बेटा, जितने लोग भी है आगे शेयर भी करते रहे तो चीजें और ज्यादा आपके पास में अच्छे से और क्लियर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चले यहाँ आपके पास में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा आज टेरिडोफाइटा के लिए। किस पे बात करेंगे, बोलो भाई, टेरिडोफाइटा। ये आ गया आपके पास में टेरिडोफाइटा। बेटा ये सब कुछ आपके पास में इवोल्यूशन या उद्विकास का ही फॉर्म है कि पहले थैलोफाइटा आए, फिर थोड़ी चीजें एडवांस हुई तो आया ब्रायोफाइटा, फिर उससे आगे चले तो आपके पास में कौन आ गया, टेरिडोफाइटा आपके पास। ठीक है, चलें अब सबसे पहले तो देखो भाई टेरिडोफाइटा के अंदर आपके पास में के मेन प्लांट बॉडी या फिर हमारे पास में जो मुख्य पादप काय है, यानी इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो किसकी बनी होती है। तो याद रखो आपके पास सबसे पहले वो एन है कि 2n है। याद रखना बेटा जी, कैसे होते हैं आपके पास में 2n होते हैं। कह दूं बेटा 2n है मतलब द्विगुणित होते हैं। ठीक है, चले, और ये जो द्विगुणित होते हैं इनकी जो फेज है इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे बेटा जी, स्पोरोफाइट, या फिर कहते हैं हमारे पास में यहाँ पर बीजाणुद्भिद के नाम से जानते हैं। याद रखना आपके पास किस नाम से जानेंगे, बीजाणुद्भिद। याद रखना थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, n, और ये कैसी है 2n। वो कैसे थे, युग्मोद्भिद। ये कैसे हैं, मेन प्लांट बॉडी में बीजाणुद्भिद है, जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं होते, जिनमें थैलस जैसी संरचना होती है, वो होते हैं थैलोफाइटा। लेकिन जहां आपके पास में जड़ के समान, तने के समान, पत्ती के समान, रियल नहीं समान कह रहा हूं मैं, वो ब्रायोफाइटा है। लेकिन आपके पास में टेरिडोफाइटा ऐसे पहले पादप है जिनके पास में वास्तविक रूप में क्या पाई गई, जड़, तना और पत्ती। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि इनके पास में यहां पर वास्तविक रूप में क्या पाई जाती है, आपके पास में जड़ भी मिलेगी, तना भी है और इनके पास में पत्ती भी है। यानी पहली बार रियल वाले जो जड़, तना और पत्ती है वो कहां देखने को मिलते हैं, टेरिडोफाइटा में। याद रखना बेटा जी, ये जो टेरिडोफाइटा की जड़ है, इस जड़ में जो आपके पास में जड़ों का रूपांतरण है वो कौन सी जड़ के फॉर्म में, एडवेंटियस, या फिर लिख सकते हैं आपके पास में अपस्थानिक जड़। कौन सी जड़ है बेटा जी, अपस्थानिक जड़।
इनके जो तने होते हैं आपके पास में, वैसे तने 3 टाइप के होते हैं। कुछ तने जो भूमि के अंदर होते हैं तो भूमिगत, जो बाहर की तरफ होते हैं तो वायवीय, और जो आधे अंदर और आधे बाहर की तरफ है उन्हें हम लोग अर्धवायवीय भी कहते हैं। लेकिन यहाँ 2 टाइप के हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि इनके जो तने हैं वो 2 टाइप के हैं। एक तने तो होते हैं, वो कौन से होते हैं बेटा जी? भूमिगत तने होते हैं आपके पास में। और एक बाहर की तरफ होते हैं, वो कौन से होते हैं? वायवीय आपके पास में। और इन्हें हम लोग कहते हैं बेटा जी राइजोम, है ना। जो भूमिगत तने होते हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग आज के बाद में? राइजोम। और तीसरे नंबर पे है वो कौन है आपके पास में बेटा जी? लीफ है, पत्ती। और आप तो जानते हैं सामान्यतः कलर में कैसी है? हरी है। और हरी है तो ये कैसी रहेगी आपके पास में? प्रकाश संश्लेषी होती है। कैसी होगी? प्रकाश संश्लेषी। लेकिन एक चीज और जो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को यहाँ पे बना सकती है, ये जो आपके पास है बेटा जी लीफ है, ये जो पत्ती है, ये 2 टाइप की हो सकती है। मतलब ये आपके पास में माइक्रो भी हो सकती है, मैक्रो भी हो सकती है। माइक्रो का मतलब छोटी पत्तियां, जिसे लघु कहेंगे। मैक्रो कह दो, जिसे दीर्घ कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं गुरुपर्ण के नाम से जा सकते हैं। तो आपके पास में एग्जाम्पल याद रखना, जो मैक्रो वाला उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास में? फर्न हो जाएगा। और जो माइक्रो है उसका एग्जाम्पल बेटा सिलेजिनेला। याद रखना एग्जाम्पल 2 आपके पास में कितनी लीफ बताई है मैंने? 2 लीफ बताई है। 2 लीफ बनाई है तो हमारे पास में जो बड़ी वाली लीफ है उसका एग्जाम्पल क्या है? फर्न है। और जो छोटी वाली लीफ है उसका एग्जाम्पल क्या है? सिलेजिनेला। फिर से बोलो कौन सा होगा? सिलेजिनेला। बेटा समझ में आ रहा है आराम से? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसानी से एक एक पॉइंट पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आपको सारी चीजें याद भी हो जाए और आराम से अपना काम भी हो जाए। क्लियर है? तो चले, हमारे पास 2 एग्जाम्पल आए आज की क्लास में। सबसे पहले छोटी लीफ है, छोटी लीफ मतलब लघु पर्ण है, वो किसमें है? सिलेजिनेला। और जिसमें बड़ी पत्तियां होती है वो कौन सा है? फर्न। यार गजब की बात है, जो पत्तियां छोटी है उसका एग्जाम्पल का नाम बड़ा है, लघु है, लेकिन एग्जाम्पल का नाम देखो सिलेजिनेला। जो गुरु जो बड़ा होना चाहिए उसमें आपके पास में छोटी लीफ के रिलेटेड एग्जाम्पल छोटा सा है, क्या नाम है? फर्न है। डन। चले फिर आगे आते हैं आपके पास में इस टेरिडोफाइटा में और कौन कौन से कैरेक्टर है, कौन कौन से लक्षण है जो हमें दिखाई देते हैं, उन पे बात करते हैं। ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा आगे से आगे शेयर भी कर दो, कुछ और भी अच्छा मिल जाए आपके लिए, क्योंकि हम लोग देखो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन इसका एडवांस फॉर्म में आपको सभी को मिलना चाहिए। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ये ज्यादा बढ़िया है, उसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां अगर बेटा मैं बात करूं कि हमारे पास में ये जो टेरिडोफाइटा है, उस टेरिडोफाइटा के पास में आपके पास अब 2-3 चीज तो समझ में आ ही गई। कौन कौन सी? जैसे अभी मैंने कहा कि आपके पास में यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है, वो प्लांट बॉडी अभी मैंने लिखी थी, कौन सी होती है? 2N। और ये जो 2N है वो कौन से आपके पास में? स्पोरोफाइट हुए। एक चीज और आ गई आपके पास में, इनके पास में कह दो जो रियल है या कह दो जो वास्तविक है, वो क्या था आपके पास में? यहाँ पे जड़ भी था, तना भी है, और आपके पास में कौन है? पत्ती भी है। अगला पॉइंट आ रहा है बेटा, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये जो टेरिडोफाइटा है ये भ्रूण का निर्माण करते हैं। ब्रायोफाइटा भी करता है, ये भी कर रहा है, थैलोफाइटा में नहीं हो रहा था। तो यहाँ आपके पास बेटा लिख सकते हैं कि भ्रूण हो गया, या हमारे पास में जो एम्ब्रियो है वो क्या हो जाएंगे? उपस्थित होंगे। अगला पॉइंट, टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बनते, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता आपके पास में। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि इनके पास में जो बीज है वो क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। अगर इसमें बीज नहीं है तो इसको हम लोग किस में रखेंगे बेटा जी? क्रिप्टोगेमस में रख देंगे। किस में रखेंगे? क्रिप्टोगेमस आपके पास में समूह के अंदर रख लिया जाएगा। चले एक और बढ़िया बात बताता हूं, ये टेरिडोफाइटा ही ऐसे प्लांट है जहां पर पहली बार
संवहन पुल देखे गए। संवहन पुल तो पता है ना, जाइलम और फ्लोएम दोनों का पाया जाना आपके पास में। तो याद रखना आपके पास में ये पहले ऐसे पादप हैं, लिख दूं आपके पास में, यहां लिख देते हैं, यह प्रथम क्या देखने को मिलते हैं, संवहन पुल मिलता है। संवहन पुल का मतलब पता है ना, वेस्कुलर बंडल, या ऐसा लिख दूं, जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं, क्या मिलते हैं, इनमें जाइलम भी मिलेगा, इनमें फ्लोएम भी मिलेगा। और जाइलम फ्लोएम का काम अब तुम्हें पता है भाई, जाइलम में क्या होता है, जल और खनिज लवण है, उन दोनों का हमारे पास में क्या होगा, मेनली स्थानांतरण के लिए, और फ्लोएम है वो किसके लिए, भोजन के लिए। लेकिन जाइलम कितने घटक से मिलकर बना है, 4। कौन कौन से, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, कितने भाग है, 4। लेकिन एक चीज इनके पास में नहीं होती, इनके पास में वाहिकाएं के फॉर्म है, वो क्या होते हैं बेटा, अनुपस्थित होते हैं। तो इनमें वाहिकाएं याद रखना आपके पास में क्या मिल जाएगी, अनुपस्थित होगी, एब्सेंट होती है। और फ्लोएम किसी को याद है बेटा, जल्दी से बताओ, फ्लोएम के 4 घटक कौन कौन से, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, मजा आ जाए भाई, मैं भी देखूं भाई आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पास में, बताओ जल्दी से। सोनू, अनीता, लक्ष्मण, बताओ भाई, जो जो भी आपके पास में, जितने भी लोग ऑनलाइन है आपके पास में, कि फ्लोएम के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, उन घटक का नाम बताना है। देख रहा हूं मैं आपके कमेंट, जल्दी से बताओ भाई, किसी को याद आ रहे हैं तो जल्दी से। नहीं, अरे बहुत आसान है यार, आपके पास फ्लोएम में भी कितने घटक है, 4 घटक है। कोई पूछे कौन कौन से हैं, चालनी नलिकाएं हो गई, सहचर कोशिकाएं हो गया, फ्लोएम तंतु हो गया, और इसके अलावा फ्लोएम मृदुतक हो गए, बस यही तो 4 हैं। लेकिन इनमें भी एक चीज अनुपस्थित है, याद रखना, इनके पास में यहाँ पर जो सहचर कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएगी आपके पास में, अनुपस्थित हो जाएगी, याद रह जाएगा आपके पास में। अरे क्लियर है, चले बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं बेटा जी। ये जो टेरिडोफाइटा है, आप कहेंगे सर थैलोफाइटा पानी में रहता था, ब्रायोफाइटा वो दोनों जगह रह रहा था, क्या ये अब पूर्ण रूप से स्थलीय पादप है क्या, नहीं बेटा, टेरिडोफाइटा भी पूर्ण रूप से स्थलीय पादप नहीं बन पाए हैं। आप कहेंगे क्यों नहीं बन पाए, इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि टेरिडोफाइटा भी निषेचन की प्रक्रिया के लिए किस पे निर्भर है, जल पर निर्भर है। और अगर जल पर निर्भर है इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए तो जल में जाएंगे, और जल में जाएंगे इसका मतलब स्थल पे भी रह रहे हैं, जल में भी है, तो ये पूर्ण रूप से स्थलीय पादप नहीं है। ठीक है, मैं पॉइंट लिख देता हूं, याद रखना बेटा, यह आपके पास में पूर्ण रूप से स्थलीय पादप नहीं है। क्योंकि, बताओ भाई, क्योंकि यह निषेचन हेतु किस पे, जल पर निर्भर है। किस पे निर्भर है, जल के ऊपर निर्भर रहेंगे। इसका मतलब ये 100% आपके पास में स्थलीय पादप नहीं कहे जाएंगे आपके पास में। थोड़ा और आगे चलते हैं हमारे पास में, ये जो बेटा आपके पास में टेरिडोफाइटा से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ कैरेक्टर तो सामने आ गए, कौन कौन से थे, मेन प्लांट बॉडी बीजाणुद्भिद होती है, वास्तविक जड़ तना पत्ती है, इनमें भ्रूण बन रहा है, बीज इनके पास में नहीं है, पहली बार जाइलम और फ्लोएम इन्हीं के पास देखने को मिलेंगे, और ये पूर्ण रूप से स्थलीय पादप नहीं है क्योंकि ये निषेचन के लिए अभी भी निर्भर करते हैं किस पे, जल के ऊपर। बेटा याद रखना, इनके पास में अगर हम लोग देखें, यहाँ आपके पास में जो युग्मक होंगे, जो इसका मतलब नर और मादा है, याद रखना इनके नर और मादा को किस नाम से पुकारा जाता है, नर का नाम क्या है आपके पास में, एंथ्रीडिया, क्या नाम है, एंथ्रीडिया, और फीमेल का नाम आर्चिगोनिया। नर का नाम क्या है, एंथ्रीडिया, और जो मादा है उसका नाम क्या लिखा है हमने, आर्चिगोनिया है, क्या नाम है,
आर्चिगोनिया, याद रह जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन चीजें साथ साथ में आपको याद होनी चाहिए आपके पास में। नेक्स्ट फॉर्म में ये जो बेटा आपके पास में टेरिडोफाइटा होते हैं, इनके पास में जो आपके पास बीजाणु होते हैं, बीजाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा जी, स्पोर, वो आपके पास में अधिकांश कैसे होते हैं, समान होते हैं। समान होते हैं मतलब कैसे होते हैं, होमोस्पोर होते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं आपके पास में सम बीजाणु होते हैं आपके पास में। अधिकांश तो कैसे होते हैं आपके पास में, सम बीजाणु होते हैं। कुछ आपके पास है, ज्यादा नहीं, कुछ है जो आपके पास में कैसे होते हैं बेटा जी, हेट्रोस्पोर होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी, विषम बीजाणु। ठीक है, बस ऐसे याद रखना है, कोई बड़ी चीज नहीं, याद हो जाएगी, याद हो जाएगी तो काम आएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन होने के बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो, किसी चीज तक पहुंचने के लिए संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा। अभी हो सकता है कि 2-4 घंटे बैठकर पढ़ना मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये आपकी एक जर्नी का पार्ट है। मैं ये कह सकता हूं कि सफल होने का जो टाइम पीरियड है, उससे पहले की जो जर्नी है वो आपके पास में ये है। इसलिए कहा जाता है कि आपके पास में कई असफलताएं एक सफलता की तैयारी में चलती है। यानी अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें आ रही है बीच में जो रुकावट दे रही है, तो उससे घबराना नहीं है। ये सारी रुकावट है वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक हमारा पाथवे, यानी हम लोग कह सकते हैं एक रास्ता है, वो बनाते हुए चल रही है। तो इस रास्ते में कठिनाइयां तो होगी। आप सोचो यार, अपन संघर्षशील आदमी, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी चीजें अपन को मिल जाए, और कुछ चीज को पाने के लिए कोशिश तो करनी है। तो बिल्कुल आराम से एक ही चीज को दिमाग में रखते हुए चलेंगे ना, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। सबको समझ में आ रहा है भाई? बताओ एक बार जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही? आराम से, बहुत आसानी से एक एक पॉइंट को मैंने समझाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दे बेटा, और ज्यादा अच्छे। देखो, हमारा तो यही मोटिवेशन है, जब आप एक्टिव होकर जवाब देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हम जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग भी उतना ही एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो चीजें समझाने में और ज्यादा एफर्ट्स लगता है, और ज्यादा बढ़िया लगता है। और अच्छे से है तो ज्यादा शेयर कर दे तो हमें और बढ़िया है हमारे लिए भी, क्योंकि ये सारी चीजें देखो, जर्नी में हर चीज आपके पास में, ये सारी की सारी चीजें आपके पास में काम आने वाली है। ठीक है, चले। अब ये सारी चीजें तो टेरिडोफाइटा के सारे हमने क्या कह दिया बेटा जी, बेसिक कैरेक्टर है या फिर सामान्य लक्षण है, जो हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पर देखकर चल रहे हैं आपके पास में। ठीक है, चले अब यहां थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आपने कहा सर टेरिडोफाइटा में दोनों स्पोर है, मतलब सम बीजाणुक भी है और वसम बीजाणुक भी है। हाँ, दोनों प्रकार के स्पोर है, और उन्हीं स्पोर के आधार पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास इनका जीवन चक्र है वो किस प्रकार से चलता है। क्योंकि जीवन चक्र चलने के दो फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें इनका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कैसे चलेगा, तो यहाँ आ गया आपके पास है बेटा जी लाइफ साइकिल, या कह दो आपके पास में जीवन चक्र। और ये जीवन चक्र है किसका बेटा जी, अरे पढ़ी जिसको रहे हो, टेरिडो फाइटा। क्या नाम है, टेरिडोफाइटा। उनमें भी मेन कौन बेटा जी, होमोस्पोर। होमोस्पोर है मतलब सम बीजाणु, एक ही प्रकार के जो बीजाणु है उसके लिए लिख रहे हैं हमारे पास में सम बीजाणु। ठीक है, चलें और देखते हैं लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट हो रहा है, उसको बेटा थोड़ा सा समझना आपके लिए और अच्छा बन जाएगा चीजें। जैसे मैं कह दूं कि बेटा मेरे पास में ये कोई प्लांट है, ठीक है, और आप तो जानते हैं कि यहाँ टेरिडोफाइटा में जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, सारी चीजें आपके पास में देखने को मिलेगी। और इनके पास में मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी होती है आपके पास में, बोलो भाई, स्पोरोफाइट होती है। मतलब आपके पास में मिलती है बीजाणुद्भिद मिलती है। और ये बीजाणुद्भिद कैसे होते हैं बेटा जी, 2n होते हैं। कैसे होते हैं, 2n होते हैं। और यहाँ आपके पास में बेटा जी इनके शीर्ष वाले भाग पर अगर हम लोग देखें
तो यहाँ आपके पास में इस प्रकार का कोन या फिर शंकु पाया जाता है। कोन या फिर क्या कह सकते हैं, शंकु पाया जाता है। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो तो कौन सी है आपके पास में, स्पोरोफाइट। और यहाँ चेक करेंगे तो ये कौन है आपके पास में, स्पोरोफिल। ये कौन है आपके पास में बेटा जी, यहाँ पे स्पोरोफिल है। लिख देते हैं यहीं पे आपके पास में, ये है आपके पास में स्पोरोफिल। ठीक है, आप कहेंगे सर ये जो स्पोरोफिल है अब आगे क्या होगा इसमें, ये जो स्पोरोफिल है, जैसे मैं एक स्पोरोफिल को ये बना देता हूं यहाँ पे, ये स्पोरोफिल आपके पास में आ गई। इस स्पोरोफिल के अंदर की तरफ यहां पर ये इस प्रकार के फॉर्म देखने को मिलते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। कई बार हिंदी इंग्लिश टर्म सेम ही आते हैं, इसलिए आप स्पोरेंजिया ही बेटा जी याद रखें। बहुत आसान है, कोई ज्यादा बड़ा लोड नहीं है। पूरा प्लांट है वो कौन सा है, स्पोरोफाइट। इनमें जो लीफ जैसे उनका नाम क्या है, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर कौन है, स्पोरेंजिया। और आप देखो स्पोरेंजिया डॉट 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 में दिखाए गए। और बेटा ये जो डॉट डॉट में आपके पास में बने हुए हैं, इनका ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, बोलो क्या लिखा हुआ है आपके पास में, SORI। क्या लिखा हुआ है ये, सॉरी, केचोरी नहीं, केसोरी ये भी नहीं है, इसको बोला जाएगा सोराई। क्या बोलेंगे आपके पास में, सोराई। और ये ग्रुप सोराई है, लेकिन एक का नाम क्या हो जाएगा आपके पास में, स्पोरेंजिया। याद रखना बेटा, ये भी कैसे है, 2N है, ये भी 2N है, और ये भी क्या है, 2N। ये जो स्पोरेंजिया है आगे चलकर क्या बनाते हैं बेटा जी, स्पोर मदर सेल, यानी हम लोग लिख सकते हैं बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बनाते हैं आपके पास में, बीजाणु मात्र कोशिका। बेटा एक चीज और आपको आज समझा देता हूं, मात्र कोशिका हमेशा ही कैसी होती है आपके पास में, 2N होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है आपके पास में। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये कैसे मिलेगी आपके पास में, 2N होती है। याद रखना आपके पास में ये जीवन चक्र इंपॉर्टेंट है आपके पास में, क्योंकि ये जीवन चक्र समझ में आएगा तभी आपको आगे वाली लाइनें जो एनसीईआरटी या किसी भी बुक से रिलेटेड लिखी गई है तब इन चीजों को आप आसानी से समझ पाएंगे। नहीं तो अगर मैं सीधी लाइनें लिख के समझा दूंगा तो थोड़ा सा और डिफिकल्टी बढ़ेगी। तो चीजों को आसान या कह दो सुगम बनाना है तो उसके लिए जीवन चक्र पढ़ना जरूरी है। और जीवन चक्र है भी इंपॉर्टेंट, जीवन चक्र भले इनका हो या अपना हो, सभी का जीवन इंपॉर्टेंट है। लाइफ से बड़ा कोई चीज नहीं है आपके पास में। और इसी लाइफ में तभी कह रहा हूं संघर्ष है तो चलते रहो और चलते रहेंगे आपके पास में। ठीक है, अभी इन दिनों एक नया त्योहार और एक पर्व और शुरू हो गया आपके पास में, वैलेंटाइन वाला आपके पास में। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो शादीशुदा है जिनका उसके बाद में भी तैयारी करते हैं आपके पास में, भले वो 2nd ग्रेड हो सकता है आपके पास, लैब असिस्टेंट हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट में भी कर रहे हैं तैयारी। तो याद रखना आपके पास में ये जो अभी पर्व जो त्योहार शुरू किया है इसमें आपके पास में गुलाब देने वाले हैं वो तो केवल आपके पास में फरवरी तक ही साथ देंगे, लेकिन आपके पास में जो हरिया धनिया देने वाले हैं वो जिंदगी भर आपका साथ देंगे। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है या सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है आपके पास में, हरा धनिया लाने वाला। तो मैं तो आज ही बात है, सीधी बात है, घर जाऊंगा तो हरा धनिया ही लेके जाऊंगा, क्योंकि लंबे समय तक जर्नी चलानी है तो सब्जी के साथ ये तो ले जाना ही है। ठीक है, चले अब आओ जल्दी से फिर से, ये कौन है, स्पोरोफाइट। ये कौन, स्पोरोफिल। इसके ऊपर कौन, स्पोरेंजिया। इसकी कोशिका कौन सी, बीजाणु मात्र कोशिका। कौन सी है, बीजाणु मात्र कोशिका आपके पास में। नेक्स्ट फॉर्म में चेक करें कि ये जो बीजाणु मात्र कोशिका है इसने क्या कर दिया, विभाजन किया यहाँ पे। और बेटा यहाँ जो डिवीजन हुआ वो डिवीजन कौन सा हुआ आपके पास में, मियोसिस हुआ है। मियोसिस को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर क्या बने हैं, बोलो भाई, स्पोर बने। क्या बने, स्पोर, या कह दो यहाँ जो बने उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, बीजाणु। और ये बीजाणु बेटा आपके पास में आगे चलकर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे या फिर कह सकते हैं अंकुरित होंगे। और ये जो अंकुरित होंगे, याद रखना, अंकुरित होकर ये जिस संरचना को बनाते हैं इन्हें क्या कहते हैं, प्रोथैलस। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है आपके पास में, क्या बोलने वाले हैं इसे,
प्रोथैलस बोलने वाले हैं। मतलब ये स्पोर है वो क्या होगा, एन होगा, और प्रोथैलस भी क्या होगा, एन होगा। इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा बेटा कि हमारे पास में टेरिडोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी बनी थी वो 2n, और वो कौन थी, स्पोरोफाइट। और वो पूछेगा बताओ यहाँ का गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद कौन है, तो गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद है वो कौन है, प्रोथैलस। कौन है भाई, प्रोथैलस है आपके पास में। ठीक है, चले अब यहां याद रखना प्रोथैलस में भी एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो प्रोथैलस होते हैं बेटा जी वो कैसे होते हैं आपके पास में, हरे, समझ चुके हैं। अगर ये हरे हैं इसका मतलब कैसे होंगे, बोलो बेटा जी, प्रकाश संश्लेषी होंगे। कैसे होने वाले हैं ये, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। एक और चीज जोरदार बता दूं आपको, ये किसी पे डिपेंड नहीं है अभी आपके पास में, क्योंकि ये सेपरेट होकर अलग हुए आपके पास में, अंकुरित हुए, जर्मिनेट हुए। तो याद रखना आपके पास में ये कैसे होते हैं, आपके पास में स्वतंत्र जीवी है। कैसे आपके पास में, स्वतंत्र जीवी है। लेकिन स्वतंत्र तो है लेकिन इनकी लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है आपके पास में, शॉर्ट लाइफ है आपके पास में। लाइफ कैसी है बेटा जी आपके पास में, यहां पर इनकी लाइफ है वो कैसी चलेगी, शॉर्ट लाइफ देखने को मिल जाएगी आपके पास में। चलो याद रखना प्रोथैलस कैसे है, हरे है, प्रकाश संश्लेषी है और शॉर्ट लाइफ वाले भी है। और यही चेक करेंगे तो कैसे मिल जाएंगे, स्वतंत्र जीवी मिल जाएंगे। क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है तो बताओ यार, ठीक चल रहा है सब कुछ बढ़िया। चलें अब ये जो हमारे पास में हरे हैं, प्रकाश संश्लेषी, स्वतंत्र और जिनका जीवन चक्र छोटा है, तो उनके लिए चेक करेंगे सबसे पहले कि ये जो प्रोथैलस है वो दिखते कैसे हैं बेटा जी। ये प्रोथैलस आपको हार्ट शेप में दिखाई देते हैं। हार्ट शेप यानी हम लोग ऐसे बनाने के लिए कह सकते हैं कि ये हमारे पास में हृदय के आकार के देखने को मिल जाएंगे आपके पास में। किस शेप में मिलते हैं आपके पास में, हार्ट शेप है, हृदयाकार आकार के दिखाई देते हैं। यहां आपके पास में ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है बेटा जी, यहाँ पर जड़ जैसी संरचना के फॉर्म है। तो मैंने बता दिया आपके पास में जड़ है वो सामान्य है, और उसके बाद में जो तने के फॉर्म मिलेंगे वो आपके पास भूमिगत है। तो क्या बोल रहे थे इसे हम लोग, राइजोम कह देंगे। और याद रखना बेटा इसी प्रोथैलस के अंदर मेल भी मिलता है और यहीं पर फीमेल मिलता है, और मेल और फीमेल का एक ही बॉडी पर मिलना मोनोसियस, अलग अलग मिलना डायोसियस। याद करो कल वाली क्लास ब्रायोफाइटा के अंदर मार्केंसिया, कल डायग्राम बताया था मैंने, नर और मादा दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग थे। तो आपने देखा होगा जो फूल जैसी या पुष्प जैसी थी वो तो कौन थी, फीमेल, और जो उबड़ खाबड़ थे वो कौन थे आपके पास में, मेल थे, वो नर थे आपके पास में। यहां आपके पास में देखो ये हमारे पास, यहां आपके पास में इस प्रकार से ये हमारे पास में यहाँ एस शेप कह दो या स्पाइरल शेप होते हैं। ये क्या होते हैं, स्पाइरल होते हैं आपके पास में। और ये है कौन है, नर है, कुछ इस प्रकार के होते हैं। और इनके ऊपर ऐसा देखो फ्लेजिला है, तो हम लोग कहते हैं कि ये फ्लेजिला एक दो नहीं इससे भी ज्यादा है, तो ये स्पाइरल होते हैं। और आपके पास कैसे होते हैं बेटा, मल्टी फ्लेजिलेटेड होते हैं। इनके पास में कसाबिका एक से क्या होती है, ज्यादा। यहां आपके पास में फ्लास्क के आकार की हम लोग देखें तो क्या मिल जाएगी बेटा, फीमेल है। और इसके अंदर क्या मिलती है आपके पास में बेटा जी, एग सेल के फॉर्म मिलते हैं। तो यहां देखो नर और मादा, ये कौन है आपके पास में, यहाँ पे मादा। नर और मादा दोनों एक के ऊपर ही है, तो इसे हम लोग कहेंगे मोनोसियस। क्या बोलने वाले हैं बेटा जी, मोनोसियस। तो मैं लिख देता हूं ये कैसे होते हैं आपके पास में, मोनोसियस होते हैं आपके पास में। नर और मादा का एक ही थैलस पर मिलना मोनोसियस है। अब एक ही थैलस पर तो है, लेकिन अगर आपके पास में अलग अलग है या डिस्टेंस पर है, तो नर को मादा तक पहुंचना है तो उसके लिए गति करनी है, और गति करने के लिए कौन है, फ्लेजिला। लेकिन नर को मादा तक पहुंचने के लिए किसी आवश्यकता होती है, जल की। तभी तो कहा था इनमें निचेसन के लिए क्या चाहिए, जल आवश्यक रहेगा। तभी तो हमने कहा कि ये पूर्ण रूप से स्थलीय पादप नहीं है। सही है बेटा जी। चलें, इसका मतलब यहाँ नर और मादा आपके पास दोनों फ्यूज करेंगे आपके पास कह सकते हैं बेटा जूडियोगैमी। क्या कहने वाले हैं इसे,
जूडियोगेमी, नर का मादा के पास पानी की सहायता से पहुंचना और फ्यूज होना, निचेसन होना, जूडियोगेमी। और बेटा इस जूडियोगेमी से आपके पास में क्या बन जाएंगे, जाइगोट बनेगा। और यही जाइगोट क्या ऐसा होगा, 2n। और ये आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनाएगा मतलब क्या बनाने वाला है, भ्रूण। और इसी भ्रूण से फिर वापस मेन प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, 2n, वापस पहुंचे कहां से, 2n। ये एम्ब्रियो भी क्या होता है, 2n। तो इस पूरे जीवन चक्र में अगर बेटा जी हम लोग देखें तो इनका ये जो आपके पास में जीवन चक्र है, क्या है बेटा जी आपके पास में यहां पर जीवन चक्र, इनका ये जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, इसके जीवन चक्र में बताओ मेन कौन है, n है कि 2n है। अब देखो सबसे पहले कौन आया था आपके पास में, मेन कौन हो गया आपके पास में, 2n है। मतलब कौन हो गया, मुख्य प्रभावी अवस्था कौन सी हो जाएगी, बीजाणुद्भिद है। और उस पर निर्भर स्टार्टिंग फॉर्म में लेके चले वो कौन है आपके पास में, युग्मोद्भिद है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, मेन मुख्य पादप का है उसका नाम कौन है, स्पोरोफाइट। उसके ऊपर जो लीफ है वो स्पोरोफिल। उसके अंदर कौन है, स्पोरेंजिया। उसमें क्या है, स्पोर मदर सेल। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री। क्या बनाए हैं, स्पोर। वो अंकुरित होकर आके बस में क्या बना रहे हैं, प्रोथैलस। प्रोथैलस कैसे, हरे हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र जीवी आपके पास में देखने को मिल जाएंगे। और यह प्रोथैलस पर मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं। तो कह दो ये मोनोसियस है। और आपके पास में ये जब नर मादा तक पहुंचेगा, निचेसन करेगा, प्रक्रिया होगी जूडियोगेमी। और जूडियोगेमी दोनों नर मादा n और n है, दोनों फ्यूज होंगे, दोनों बनाएंगे जाइगोट। और जाइगोट हिंदी में युग्मनज। और यही युग्मनज से आगे बनेगा भ्रूण और वापस मेन प्लांट बॉडी बन गई। तो ये है आपके पास इस प्रकार का इनका जीवन चक्र चलने वाला है। यानी मैं अब लिख सकता हूं कि जो हमारे पास में कौन है बेटा जी, बोलो, टेरिडोफाइटा। इस टेरिडोफाइटा की बेटा जी जो मुख्य प्रभावी अवस्था है, उस मुख्य या प्रभावी अवस्था का नाम क्या है आपके पास में, स्पोरोफाइट। क्या नाम है बेटा जी, स्पोरोफाइट। या कह सकते हैं हमारे पास में ये होती है बीजाणुद्भिद, कह सकते हैं। सही है, चले। और जो दूसरी अवस्था है, या कह दो कि हमारे पास दूसरी जो स्वतंत्र फॉर्म में एक और भी है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे थे, प्रोथैलस आपके पास में। और यही प्रोथैलस कौन है यहाँ पे, युग्मोद्भिद है। कौन है, युग्मोद्भिद। पूछा जाएगा टेरिडोफाइटा के युग्मोद्भिद कौन है, प्रोथैलस है। और मुख्य प्लांट बॉडी है वो कौन सी है, स्पोरोफाइट है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। चले फिर आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग इसी कड़ी में। तो हमने अब एक चीज ये समझ ली कि जो हमारे पास में टेरिडोफाइटा है, उस टेरिडोफाइटा के पास में जो स्पोर है, मतलब जो बीजाणु है, ये बीजाणु दो प्रकार के होंगे। एक बीजाणु का नाम बोलो बेटा होमोस्पोर, और दूसरे हैं उनका नाम क्या है, हेट्रोस्पोर। होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर है। ये जो हमारे पास में होमोस्पोर है, इन्हें हम लोग कहते हैं बेटा समबीजाणुक। और ये कैसे हो जाएंगे आपके पास में, विषम बीजाणुक हो जाएंगे। समबीजाणुक आपके पास में जहां आपके पास समान फॉर्म देखने को मिलेंगे, ये कहां मिलते हैं, अधिकांश टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में देखने को मिलेंगे। और ये जो विषम बीजाणु के, इनके जो एग्जाम्पल है आपके पास में, वो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके पास में बेटा सिलेजिनेला हो गया, या हमारे पास में साल्विनिया हो गया आपके पास में, या हमारे पास में आइसोइटस के फॉर्म हो गए। यहीं पर आपके पास है बेटा मार्सेलिया हो गया,
या फिर हमारे पास में एजोला हो गया। तो आपके पास सिलेजिनेला, साल्विनिया, आइसोइटस, मार्चेलिया या फिर एजोला, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हेट्रोस्पोर। और हेट्रोस्पोर वाले एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, हेट्रोस्पोर या विषम बीजाणु के सारे एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कहा सर महत्वपूर्ण तो ठीक है, ये बात आपने समझा दी, याद कैसे होंगे, ये भी तो है चक्कर अपने पास में। लेकिन बोले नहीं आप लोग, याद करवाने का जिम्मा तो अपन ने पहले ही ले रखा है। मैंने कहा था बहुत सारी चीजें आपको याद करवाना कैसे है वो मुझे पता है, लेकिन याद आराम से आपको करवा लेंगे। बस आपको कुछ नहीं यहाँ याद रखना है। आपके पास में याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक हम लोग यूज करेंगे, और ट्रिक है आपके पास में बेटा जी सीमा। बस सीमा को याद रखो आपके पास में। सीमा एस से क्या हो गया? सिलेजिनेला और साल्विनिया। आई से क्या हुआ? आइसोइटस। एम से क्या हो गया? मार्सेलिया। और आपके पास ए से क्या हो गया? आपके पास में एजोला। सीमा तो याद ही है सबको। इसके अलावा कह दो जिसको कि नहीं भाई अपना तो ये याद नहीं है, तो दूसरा और है आपके पास में जिसको सीमा याद नहीं हो रहा, वो मासी याद रख लो, MASI। ठीक है, मासी से भी याद हो जाएंगे आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं। मेन सोर्स क्या है? आपको चीजें याद होनी चाहिए, और कैसे याद करवानी है उस पर अपना काम चल ही रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल रहा हूं बेटा। समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत आसानी से मैंने चीजों को धीरे धीरे करके आपको और आइडेंटिफाई करके अच्छे से आपको बता दी कि कौन कौन से फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो अभी वाले मैं आपको बता दूं कि अभी की जर्नी में हमने क्या क्या चीजें देखा। आज हमारा मेन पॉइंट चल रहा था, वो कौन है आपके पास में? टेरिडोफाइटा। कौन है आपके पास में? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी है आपके पास में? तो मैं कहूंगा मेन प्लांट बॉडी 2N है, और वो द्विगुणित है। दूसरे नंबर पे द्विगुणित है तो क्या कह दिया? बीजाणुद्भिद। इनमें वास्तविक, याद रखना, वास्तविक जड़, तना और पत्ती पहली बार कहीं मिला है, तो वो कहां मिला आपके पास में? टेरिडोफाइटा में। इनकी जड़ें सामान्य भूमिगत से रिलेटेड तो है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, रूपांतरण कर रही है, तो वो अपस्थानिक जड़ें हैं। इनके तने आपके पास में बेटा वायवीय और भूमिगत भी होते हैं आपके पास में। वायवीय जो बाहर की तरफ है और भूमिगत जो अंदर की तरफ है, राइजोम। आपने एक चीज देखी होगी, कई बार हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में वगैरह, टीवी में, तो कई बार जंगलों में आग लग जाती है। ऐसा तो है नहीं कोई वहां जाके आग लगा रहा है, तो कई बार आपके पास अमेजन के या बड़े किसी जंगलों के अंदर आग लग जाती है, तो वो आग लगने का कारण भी टेरिडोफाइटा ही है। इनके जब तने हैं आपस में आपके पास में, जब फ्रिक्शन लगता है, घर्षण के कारण भी कई बार आपके पास उसमें आग लग जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आग लगती है, बाकी पेड़ जलते भी है, लेकिन आप हमेशा एक चीज को जानते होंगे, जो दूसरों के बीच में आग लगाते हैं वो हमेशा ही बच जाते हैं। ये वैसा ही है टेरिडोफाइटा। आपने कहा ये आग लगा के ये खुद कैसे बचता है? आप सोचो, सारी चीजें जल जाएगी, लेकिन इसका जो भूमिगत तना है वो तो भूमि के अंदर है, वो तो जलेगा नहीं। इसका मतलब आपके पास भूमिगत तना है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? राइजोम। यानी सब कुछ तबाह होने के बाद में भी जो बच जाएगा वो कौन है? टेरिडोफाइटा। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई 2 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में जो भी आग लगाता है वो अपना सेफ लेकर चलता है। तो ये वही आपके पास में अपने आप को सेफ बना के चल रहा है। कौन है? टेरिडोफाइटा आपके पास में। ठीक है, चलें यहां नेक्स्ट फॉर्म में हमने देखा कि हमारे पास में टेरिडोफाइटा के कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो हमें याद रखने हैं। तो टेरिडोफाइटा में 2 पॉइंट तो पहले ही आ गए। तीसरे पॉइंट में हमने इसमें कह दिया कि हमारे पास इनमें भ्रूण है, वो पाया जाता है, लेकिन इसमें बीज है वो आपके पास में नहीं मिलता। अगर बीज नहीं है तो कहां रखेंगे इसको? क्रिप्टोगैमस के अंदर आपके पास में रख लिया जाएगा। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट और आ गया, पहली बार जाइलम और फ्लोएम है वो कहां पाए जाते हैं? तो मैं कहूंगा पहली बार जाइलम और फ्लोएम है वो कहां है आपके पास में? टेरिडोफाइटा। चलो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको मुझे बताना है। बताओ, आपके पास एक स्टेटमेंट, एक कथन बोल रहा हूं, बस आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। क्या मैं ऐसा कह दूं, पादप जगत के अंदर एक भी ऐसा युग्मोद्भिद नहीं है जिनके पास में सवहन पुल हो? बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? फिर से बोलो, पादप जगत के अंदर एक भी ऐसा युग्मोद्भिद नहीं है जिनके पास में सवहन पुल है। ये कथन, स्टेटमेंट सही है या गलत है? इसको आपको सिर्फ बताना है कि स्टेटमेंट क्या है। बता पाएंगे?
अरे ये कथन तो सही है, एक भी युग्मोद्भिद है जिनके पास सवनपूल तो है ही नहीं। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों ही युग्मोद्भिद है, उनके पास सवनपूल नहीं है। इसका मतलब सवनपूल तो तभी आया है जब जिनकी मेन प्लांट कैसी बनी है, 2n बनी है, तो 2n से ही ये स्टार्ट होंगे। इसके अलावा मैंने आपको कह दिया कि पूर्ण स्थलीय भी नहीं है, क्योंकि आज भी निषेचन के लिए किस पे निर्भर है, जल पे निर्भर है। इसके अलावा इनके नर और मादा, बताओ इनके नर को किस नाम से जान लिया जाता है, नर तो कहते हैं एंथ्रीडिया और मादा को क्या बोलेंगे, आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। ब्रायोफाइटा के याद है, बताओ ब्रायोफाइटा में कौन थे, ब्रायोफाइटा के अंदर भी नर का नाम एंथ्रीडिया था, मादा का नाम आर्चिगोनिया। थैलोफाइटा बताओ, थैलोफाइटा में नर का नाम तो एंथ्रीडिया ही था, मतलब नर तो बदल ही नहीं रहा है, लेकिन जो आपके पास में मादा थी थैलोफाइटा में उसका नाम क्या था, उगोनिया। क्या नाम है, उगोनिया। इसके अलावा हमने कह दिया टेरिडोफाइटा में सम बीजाणु भी होते हैं और विषम बीजाणु भी होते हैं, लेकिन तुमसे कोई पूछे कि बताओ ज्यादातर क्या होते हैं, तो अधिकांशतः कैसे होते हैं, सम बीजाणु होते हैं, समान प्रकार के बीजाणु बनाने वाले होंगे। लेकिन कुछ एग्जाम्पल अभी अभी आपके सामने लिखे गए थे जो विषम बीजाणु से रिलेटेड थे, हेट्रोस्पोर थे। और विषम बीजाणु का एग्जाम्पल बताओ, बताया था सीमा या मासी, एग्जाम्पल बताओ क्या क्या था, सिलेजिनेला, साल्विनिया, नेक्स्ट आपके पास में मार्सेलिया और एजोला। डन, ठीक है। फिर हम लोग आ गए इसके जीवन चक्र पे कि इनका जीवन चक्र किस प्रकार से रहेगा। होमोस्पोर का जीवन चक्र, हेट्रो में तो अलग ही हो गया आपके पास में बेटा, हेट्रोस्पोर में क्या होता है, नर और मादा दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। बताओ आपका होमो हुआ या ऐसा कह दो मोनो या डायोसियस है, डायोसियस है, मतलब अलग अलग है आपके पास में, ठीक है। और जीवन चक्र में कौन था, मेन प्लांट बॉडी है वो किसकी बनी हुई है आपके पास में, बीजाणुद्भिद की, या कह दो स्पोरोफाइट है। इनके ऊपर कौन या शंकु का जो ग्रुप है वो कौन है, स्पोरोफिल। इस एक स्पोरोफिल को बाहर निकाला, इसके अंदर कौन है, स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया का ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, सोराई, सोरी नहीं है, सोराई। ये जो स्पोरेंजिया है आगे चलकर क्या बन रहे हैं आपके पास में, स्पोर मदर सेल। और ये जो स्पोर मदर सेल है, याद रखना यहां तक देखो सब 2n 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 ही है। इसने आगे क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन किया तो 2n किसमें बदल गए, n, और इस n है इसका नाम क्या है, बीजाणु। और ये जहां आपके पास ये अलग से बाहर गिरेंगे, बाहर गिर रहे हैं तो इन्हें बहिर्जात या हम लोग क्या कहेंगे बेटा जी, इन्हें हम लोग यहाँ पर एक्सो जीनस से रिलेटेड कह सकते हैं, हमारे पास में एक्सोस्पोर कहेंगे। कैसे होते हैं ये, एक्सोस्पोर कहेंगे, या हम लोग कह सकते हैं ये कैसे होते हैं बेटा जी, बहिर्जात होते हैं, बाहर गिर रहे हैं। जहां गिरेंगे गिर गिर कर उग उग कर एक नया फॉर्म बना देते हैं जिसे कहते हैं प्रोथैलस। याद रखना टेरिडोफाइटा में प्रोथैलस है, ब्रायोफाइटा में प्रोटोनीमा था। जो पतले तंतुनुमा संरचना थी वो थी प्रोटोनीमा। ब्रायोफाइटा में यहां जो संरचना मिल रही है उस संरचना का नाम क्या है, प्रोथैलस। प्रोथैलस का आकार हृदय के आकार के होते हैं, हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जीवन चक्र इनका छोटा होता है आपके पास में। और बेटा ये जो प्रोथैलस है इनके ऊपर नर और मादा दोनों हैं, तो मैंने कहा ये दोनों हैं तो कैसे हो गए, मोनोसियस हो गए। नर कैसे होते हैं आपके पास में, तो नर याद रखना आपके पास में कैसे, स्पाइरल शेप में होते हैं, एस आकार के, और फ्लेजिला ज्यादा है तो मल्टी फ्लेजिलेटेड होते हैं। और फ्लास्क के आकार की आपके पास में मादा मिलेगी और उसमें क्या है, एग है। तो याद रखो आपके पास में बेटा जी ये भी क्या होते हैं, एन, और ये भी क्या है, एन। और नर है वो मादा तक कैसे पहुंचेगा, पानी की सहायता से, और जल की सहायता से जब पहुंचेगा तो प्रोसेस हो गया जूडियोगेमी। वो जूडियोगेमी आगे क्या बनाएगा, जाइगोट, युग्मनज बनाएगा। क्या बनाएगा, युग्मनज। और वही आपके पास में आगे विकसित होके भ्रूण बना रहे हैं और उससे वापस आपके पास स्पोरोफाइट के फेज आगे। क्लियर हो गया सारा जीवन चक्र आपके पास में। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। वैसे आप बता भी सकते हैं एन और 2n कौन कौन है, ये 2n 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 2n। इसके बाद देखो
सारे यहाँ तक एन है, जाइगोट और एम्ब्रियो वापस कैसे बन जाएंगे 2n। तो मोस्ट ऑफ द इनमें स्टेज कौन सी है 2n, लेकिन यहाँ n है। बताओ उस n का नाम क्या है, उस n का नाम है प्रोथैलस। यानी कहेंगे कि टेरिडोफाइटा के युग्मोद्भिद कौन कहे जाते हैं, प्रोथैलस कहे जाते हैं। ठीक है, फिर हमने आगे बढ़े तो हमने कह दिया कि मुख्य प्रभावी अवस्था स्पोरोफाइट है और उस पर डिपेंड से रिलेटेड जो आई थी चीज है वो प्रोथैलस है, लेकिन वो स्वतंत्र रहते हैं। डिपेंडेंस हमेशा यार कहेंगे निर्भर नहीं है, स्वतंत्र जीवी है। वो कौन है, युग्मोद्भिद। फिर हमने ये भी कहा कि इनके अंदर आपके पास में दो टाइप के होमोस्पोर तो है ही, लेकिन हेट्रो वाले में आपके पास में अलग अलग है। याद रखना हेट्रोस्पोर होते हैं इनके पास में, अगर हम लोग देखें नर मादा अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो ये कैसे होते हैं आपके पास में बेटा जी, डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं आपके पास में, डायोसियस। और ये कैसे थे आपके पास में, मोनोसियस। याद रह जाएगा मोनोसियस डायोसियस। नर और मादा का एक ही थैलस पर मिलना मोनोथियस, अलग अलग पर मिलना है तो क्या कहेंगे हमारे पास में, डायोसियस कह देंगे। और बेटा टेरिडोफाइटा में एक पॉइंट मैं यहाँ पर और आपको बता दूं रोचक बनाने के लिए, ये जो टेरिडोफाइटा है ये ऐसे पादप है जो आपके पास में किसकी शुरुआत करते हैं, बीजीय प्रकृति का प्रारंभ करते हैं, या बीज प्रकृति को प्रारंभ करने वाले जो सबसे पहले वो कौन है, टेरिडोफाइटा। कौन है, टेरिडोफाइटा। डन है, यानी बीज बनाने की जो प्रकृति स्टार्ट हुई है वो किससे हुई है आपके पास में, टेरिडोफाइटा से। और बताओ दो एग्जांपल और भी बताए थे मैंने वो पर्ण वाले में, एक छोटे लघु पर्ण और एक दीर्घ पर्ण थे आपके पास में। लघु पर्ण उनको हम लोग क्या कहते हैं आपके पास में, कोई एग्जांपल बताओ लघु और दीर्घ वाले में। दीर्घ वाले में नाम बड़ा लेकिन छोटा होना चाहिए, उसमें कौन सा फर्न है। और लघु वाले में बड़ा नाम था कौन सा, सिलेजिनेला। और याद रखना ये हेट्रोस्पोर है तो यहाँ आपके पास में अलग अलग मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आपके पास में नर युग्मक और यहाँ पे और कौन होगा, मादा युग्मक। और यहाँ पे जो नर युग्मक है इसको किस नाम से जान लिया जाता है आपके पास में, उसको कहेंगे लघु। और जो माइक्रो है उससे हम लोग कहेंगे गुरु बीजाणु। तो याद रखना इसे हम लोग क्या कहते हैं आपके पास में, लघु बीजाणु। क्या कहने वाले, लघु बीजाणु। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, गुरु बीजाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल याद रही गए आपके पास में, सीमा मासी जो भी आपके पास में, सीमा और मासी ऐसा एक ही याद रखना है, कोई भी है ना। कौन कौन से, सिलेजिनेला, साल्विनिया, आइसोइटस, मार्सिलिया और एजोला। डन। चले इसी कड़ी में एक चीज और बता देता हूं, कोई तुमसे पूछे कि टेरिडोफाइटा का सर यूज कहाँ किया जाता है, तो याद रखना आपके पास में इनका यूज किया जाता है किसमें बेटा, सजावट में। किसमें यूज करते हैं, सजावट के रूप में इनका यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन यानी कि हम लोग कह सकते हैं इनका चिकित्सा में भी यूज करेंगे। और इसके अलावा आपके पास में हम लोग कह सकते हैं को बहते अगर पानी ज्यादा है तो मृदा को आपके पास में रोकने के लिए, मृदा का अपसरण ज्यादा ना हो जाए, पानी के बहाव से मृदा ज्यादा बहकर नहीं जाए, उसको रोकने के लिए भी कौन होते हैं आपके पास में बेटा जी, टेरिडोफाइटा। तो ये इनका सिग्निफिकेंस हो गया, सिग्निफिकेंस कह सकते हैं, या फिर इसका कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ इनका महत्व है। ये सारा किसके लिए बेटा जी, टेरिडोफाइटा के लिए। किसके लिए हो जाएगा आपके पास में, टेरिडोफाइटा। चले कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा आपके पास में, चलो मासी याद रहेगी, बढ़िया है बेटा। सीमा या मासी जो भी आपके पास याद रहे वो भी बढ़िया आपके पास में। गुरुजी आप तो शानदार याद करवाते हैं, बिल्कुल बेटा, इस शानदार तैयारी के लिए ही शानदार पढ़ा रहे हैं और शानदार आपको याद करवाना आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म में आपके पास में आगे लिखा भी है हेलो हाय। ठीक है, चलो यहाँ एक और भी लिखा आपके पास, सर ट्रिक से एग्जाम्पल अच्छे से याद हो रहे हैं। हाँ भाई एग्जाम्पल तो जरूरी है, देखो एग्जाम्पल को याद करने के लिए ही मेथड हम लोग याद करेंगे जिससे चीजें आसान बन जाए। कोई एग्जामिनर यूं तो है नहीं कि सीधा पूछे भाई टेरिडोफाइटा क्या होगा, वो तो पूछेगा आपका सिलेजिनेला हो गया, साल्विनिया, तो वो तो क्वेश्चन घुमा कर ही देगा। उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी भी यही रहती है कि चीजों को कैसे घुमा के दिया जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें साथ साथ में क्या करेंगे, याद कर लेंगे। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। याद रखना बीजीय प्रकृति की शुरुआत करने वाले कौन है आपके पास में, बोलो भाई,
टेरिडोफाइटा। और एक पॉइंट और बता देते हैं, यहाँ इनके पास बेटा टेरिडोफाइटा में एन और 2n तो दोनों आ रहे हैं, तो याद रखना इनका जो जीवन चक्र है वो जीवन चक्र कैसा है बेटा जी आपके पास में हैप्लो डिप्लॉन्टिक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कह दो या अगुणितक द्विगुणितक के नाम से भी इसे जान सकते हैं, अगुणितक या फिर द्विगुणितक कह सकते हैं टेरिडोफाइटा। क्लियर है, मजा आया भाई एकदम, बस बहुत आसान है आपके पास में। इसी प्रकार से अगर हम लोग चीजें याद करेंगे लंबे समय तक याद रहेगी, सिलेक्शन आसान हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेटा जितने भी लोग अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं यूट्यूब से रिलेटेड और ऐप से रिलेटेड, सारे बच्चे 100% एक तो प्रेजेंट रहे, क्योंकि चीजें आप बीच में गैप देंगे तो उतना ही ज्यादा हमारे पास में टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, मतलब दिक्कत बढ़ जाएगी। आप सोचो आज आपकी 3 क्लासें हुई, आपने उसको छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन पढ़ रहे हैं, तो तीसरे दिन पढ़ेंगे तो पुरानी 2 क्लास है वो भी तो गायब है, फिर उनको पहले पढ़ो ये पढ़ो, तो ये आपके 3-3 घंटे की 6 घंटे पुराने हो गए और 3 घंटे नए हो गए, तो 9 घंटे एक साथ क्लास लेना फिर आपके लिए और ज्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए एक रूटीन बना दे कि हाँ जो सर का फिक्स टाइम है उस समय मुझे पढ़ना है और क्लास में ही चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। मैं आपको हर चीज में पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मेरा यही तरीका है जिससे आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और उसके बाद में चीजें हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स को अप्लाई कर देते हैं जिससे चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा जी, सबको समझ में आया? बढ़िया। चलें इससे आगे हम लोग नेक्स्ट कल और बात करेंगे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं अभी तक जितना पढ़ाया है फिर से आप याद रखेंगे, कल वाली क्लास जैसे ही स्टार्ट हो लेकिन ये पूरा पीछे वाली समरी जो अभी हमने पढ़ी है वो सब कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन का फॉर्म प्लांट में चल रहा है, तो थैलो ब्रायो और टेरिडो तक अपनी जर्नी पहुंची है। ठीक है, तब तक बेटा ओके जी बेटा, ठीक है, चले जी।